आराधना को प्रारंभ करेंगे अपन जुनवाणी माँ की। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौव्याहरणं फलं पत्ते बंदन्ता अर्हन्ते रुक्षम आरारणा कंसो नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री शिवकोटि जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। चलिए, आज मध्याह्न काल की बेला में हम सभी लोग यहाँ पर भगवती आराधना ग्रंथ का आज यहाँ पर स्वाध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। जिस भगवती आराधना में आत्म आराधना की बात की गई है, उस आत्म आराधना के लिए 4 प्रकार की आराधना हुआ करती हैं। उस भगवती अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, यह 4 प्रकार की आराधना हुआ करती है। और जो साधक इन 4 आराधनाओं के माध्यम से अपनी उस आत्मा को विशुद्धि करता है या अपनी आत्मा को प्राप्त करने में जो प्रयत्नशील रहता है, उनको इन 4 आराधनाओं का सारा लेना पड़ता है। सुबह के स्वाध्याय में एक बड़ी ही मार्मिक बात आई थी कि जो शुभ उपयोग है, जैसे हमारा निश्चल ध्यान होता है, जैसे ध्यान में ज्ञान में एकाग्रता होती जाती है, वैसे ही हम जब निश्चय ध्यान की ओर पहुंचते हैं तो हमारा जो शुभ ध्यान है वह आगे चलकर विलीनता को प्राप्त हो जाता है। विलीन करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही वो विलीन हो जाता है। तो इसी विषय में कल हमको यहाँ बताया था कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। जो उपकार करने वाला है उसको हम शत्रु कहते हैं, नहीं, जो उपकार करने वाला है उसे हम मित्र कहते हैं, और जो अपकार करने वाला उसे क्या कहते हैं, अपन शत्रु कहते हैं। उसी शत्रु और मित्रता के बीच में आचार्य भगवंत कहते हैं कि अधिकांश देखने में आता है जो हमारे बांधव हैं, जो बंधु वर्ग हैं, जब यह जीव आत्म कल्याण के लिए तत्पर होता है या आत्म कल्याण की प्रबल भावना को भाता है, तो जो हमारे बंधु बांधव हैं वो क्या करते हैं, हमको रोकने का कार्य करते हैं।
तो मित्र वही है जो हमको हित और आत्महित, अधिकांश हम क्या करते हैं, हित के लिए तो मित्र बनाते हैं, पर आत्महित जिसमें है हम उसकी मित्रता या उनसे मित्रता नहीं करना चाहते हैं। मम्मी को बुला ले। क्या कहा कि हित के लिए मित्रता तो करते हैं, पर जिनसे हमारा आत्महित होना है हम उनसे मित्रता नहीं करते। वास्तविकता आत्महित करने वाले ही मित्र है, सखा है। मित्र कौन है? जो आत्महित में सहयोगी है, अर्थ लाभ में जो सहयोगी है वो मित्र नहीं है। कौन नहीं है? वह मित्र नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए कि जब तक हमारा आत्महित नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत लोगों से मित्रता का भाव रखा, बहुत लोगों को मित्र बनाया, पर आत्महित के लिए किसी को मित्र नहीं बनाया। अगर आत्महित के अगर कोई मित्र हैं तो वो सिर्फ कौन है? हमारे पंच परमेष्टि, जिन धर्म, संयमी और साधर्मी। साधर्मी से कौन? जो हमको आत्महित की बात करे। ऐसे लोगों से मित्रता मत करना कि जो आपको संसार मार्ग की ओर ही धक्का मारे। क्या माता जी? ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी है, ऐसे लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाना है कि जो हमको संसार की ओर ढकेल दे। मित्रता उनसे करनी है कि जो हमको मोक्ष में धर दे। तो वो कौन रखता है? धर्म ही मोक्ष में धरता है। कौन? जो धर्म है वही मोक्ष में धर सकता है, और किसी में ताकत नहीं है कि जो धर्म में हमको धर के। अगर वास्तविकता, अगर इस संसार सागर से अगर कोई निकालने में अगर सहयोगी बन सकता है तो वो बन सकता है निज आत्मा, निज धर्म। आत्मा मम शरणम, आत्मा ही मेरी शरण है। क्या शब्द था सुबह? आत्मा ही मेरी शरण है। तो इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं अपन। अब अन्य शब्द से साधु को लेते हैं, उन्हें उपकारी रूप से विचार कर अन्यत्व अनपेक्षा, अनयत्व अनपेक्षा यह है कि कहते क्या कहते हैं? गाथा नंबर 61, 62, 63, मतलब हाँ 60, 61, 62। तो कह रहे हैं रिया सत्तु पुरुषस्य हुन्तु यदि धम्म विग कर्णेण कारयन्ति या अति बहुगम आसजम तीव्र दुख यारम पुरुषस्य पूर्ण साहु अजवम संयमेण ददी धम्मे तद
तीव्र दुख करणम आसंजम परिवहावेन्ति तमहानिया परिसस्य होन्ति साहु अणेन सुहो सुहो हेदु संसार मदीडनानंता इड़िया नड़स्य होन्ति अरी। तो 3 गाथाओं का हमने क्या क्या यहाँ पर वाचन किया। तो 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य यहाँ बता रहे हैं पुरुष के किसके पुरुष के यति धर्म स्वीकार करने में विघ्न करने से बंधुगण शत्रु होते हैं तथा वे अत्यंत दुस्सह दुखदाई असंयम कराते हैं, इसलिए वो शत्रु है। कोई पुरुष अगर सन्यास को स्वीकार कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अगर कोई पुरुष अगर कोई भव्यात्मा अगर सन्यास को स्वीकार कर रहा हो और सन्यास में जो व्यक्ति जा रहा है उस जाते हुए व्यक्ति को अनेक रोकने का कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं? रोकने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? आप मत जाओ। क्या कहते हैं? आप मत जाओ। क्यों? अगर आप चले गए तो हमारा घरवार कैसे चलेगा? क्या चलेगा? कैसे चलेगा? पर उनको ये नहीं पता होता है जब वह जीव था तब भी घर चल रहा था, जब नहीं था तब भी घर चल रहा था, और जब नहीं रहेगा फिर भी ये घर चलेगा। घर रुकने वाला नहीं है। क्या रुकने वाला नहीं है? ये घर रुकने वाला नहीं है। किसी के रोकने से ना कोई कार्य कभी बनता है और ना कभी कोई बिगड़ता है। सभी उस कार्य को बनने में सहयोगी तो बन सकते हैं, बिगड़ने में भी सहयोगी बन सकते हैं, पर उस कार्य को यथार्थ में देखा जाए तो ना कोई सहयोगी बन सकता है और ना कोई उसका क्या बन सकता है? विरोधी बन सकता है। तो कह रहे हैं पुरुष के लिए यति धर्म स्वीकार करने में विघ्न करने वाले, जब कोई जीव अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर निकलता है तो अनेक प्रकार के उसमें क्या आते हैं? विघ्न आते हैं। क्या आते हैं? विघ्न आते हैं। लोग रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? वो इसलिए नहीं रोकते हैं कि इसका जाने का दुख है। वो इसलिए रोकते हैं अगर ये चला गया तो इसके सारे से जो कार्य होते थे अब वो कैसे होंगे। बाबा चले गए तो पुत्र वधू नाती पोते इसलिए नहीं रोते हैं कि बाबा चले गए। क्या? इसलिए नहीं रोते हैं कि बाबा चले गए। उनके रोने का मात्र एक ही कारण होता है। वो कारण क्या होता है कि अब मेरे को बाजार में घुमाने के लिए कौन लेकर जाएगा। क्यों रोते हैं? अब मेरे को बाजार में घुमाने के लिए कौन लेकर जाएगा। हम अनेक प्रकार के कार्य करने में निवृत्त की प्रवृत्ति रखते थे। क्यों? बच्चों को संभालने में कौन सहयोगी थे? बच्चे के बाबा और बच्चे की अम्मा। क्या? बच्चे के बाबा और बच्चों की अम्मा। उनको दुख इस बात का नहीं है कि वो चले गए। अगर वास्तविकता उनका हित चाहते तो संयम के मार्ग पर जाने से उनको नहीं रोकते। कहां नहीं रोकते? संयम के मार्ग में जाने से उनको नहीं रोकते। आखिर में संयम के मार्ग में जाने से क्यों रोका? क्यों? क्या कारण था?
ये कारण था कि कहीं हमारा जो हित हो रहा था उनके माध्यम से जो हमारी मान्यता थी, इसलिए हमने उनको रोका। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो जिन पुरुषों को यति धर्म को स्वीकार करने में जो विघ्न डालते हैं वो कौन है? वो हमारे शत्रु हैं, हमारे मित्र नहीं है। कौन है स्वरूप सागर जी? हमारे परिवार के, चाहे कैसे भी हो। अब बताओ आपका परिवार कहाँ है? कभी इस जीव का कभी परिवार हुआ? कभी इस जीव का परिवार था या भविष्य में परिवार होने की उम्मीद है? आपने इतनी सारे ग्रंथ पढ़े, इन सारे ग्रंथों का क्या सार था? सिर्फ एक ही तो सार था कि कोई ना किसी के परिवार का है, ना किसी की कोई पहचान है और ना किसी की कोई परिचय है। आज हम इन्हीं के चक्कर में लगे हुए हैं। किसमें चक्कर में लगे हुए हैं? इसी चक्कर में लगे हुए हैं। क्या चक्कर में लगे हुए हैं? कि हम परिवार, परिचय और पहचान के चक्कर में लगे हैं। साधु बनने के बावजूद भी हमारी ये संस्कार हमसे नहीं जा पा रहे हैं। मेरी अलग पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेरी अलग पहचान होनी चाहिए, मेरा अलग से नाम होना चाहिए, मेरी अलग व्यवस्था होनी चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूं। अरे क्या कर सकते हो? जब आप पर अपना आत्म कल्याण का मार्ग नहीं सद रहा है तो आप क्या साधोगे? क्यों सुमार्ग श्री माता जी? जब आप पर अपने आत्म कल्याण का मार्ग नहीं सद रहा है तो लोगों को आप क्या साधोगे? हैं? किसी को साध सकते हो? किसी को बता सकते हो? नहीं। आचार्य कहते हैं आत्म साधना करने वाले व्यक्ति के अंदर कभी भी ये भावना आती नहीं है कि मैं अलग हो जाऊं। बताओ, मैं ऐसा करूं। अगर आत्म साधना का लक्ष्य है तो, और जहां पर आत्म साधना का लक्ष्य नहीं है तो कैसी भावना आ सकती है? दिख नहीं रहा मुझे, रहने दो। क्या आत्म साधना के भाव जब आए हैं तो उसमें क्या लक्ष्य होना चाहिए? आत्म साधना का ही लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका यति धर्म स्वीकार करना सार्थक है। अन्यथा क्या है? यति धर्म साधना या यति धर्म को स्वीकार करना सार्थक नहीं है। ठीक है ना? तो यहां कह रहे हैं पुरुष के यति धर्म स्वीकार करने में विघ्न करने से बंधुगण शत्रु होते हैं तथा वे अत्यंत दुस्सह दुखदायी असंयम कराते हैं। क्या कराते हैं? अब घर में रहोगे, परिवार के बीच में रहोगे, संयम में रहोगे या संयम में रहोगे? हैं? असंयम रहेगा परिवार। अब बताओ यहाँ पर अच्छे हो या घर में अच्छे थे? हैं? अपना कल्याण हो। दिल की बात बोलो। दिल की बात। हाँ, दबाव में मत बोलो। कैसे मत बोलो? दबाव में मत बोलो। यहां पर है, यहां पर तब अच्छे हैं कि जब हमारे अंदर से कसाय भाव कम हो तब अच्छे हैं। कैसे भाव कम हो? कसाय भाव कम हो। यहां पर अगर कसाय भाव अगर प्रबल है तो आचार्य क्या कहते हैं? एक ही बात कहते हैं
कि तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कल्याण। हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण कब होगा? जब उस मार्ग पर चलेंगे। क्या? जब हम उस मार्ग पर चलेंगे। और मार्ग पर नहीं चले तो कल्याण हो जाएगा? कभी कल्याण किसी का हुआ? नहीं हुआ। मील के पत्थर को पकड़कर कभी मंजिल नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं? पत्थर को पकड़कर, मील के पत्थर को पकड़कर मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल कब मिलती है? जब उस मील के पत्थर के साथ साथ उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, तब मंजिल मिलती है। ठीक है ना? तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जो बंधु वर्ग हैं, परिवारी जन हैं, वो क्या करते हैं? जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारे जीवन को नरक बनाकर रखते हैं। क्या रखते हैं? अगर बीमार पड़ जाओ तो कहां पटक देते हैं? डॉक्टर की शरण में पटक देते हैं, या फिर एकांत में पटक देते हैं। क्या करते हैं? या डॉक्टर के पास पटक देते हैं या एकांत में डाल देते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर यही विषय है। आचार्य कहते हैं कि आप अपने जीवन को संभालिए। और संभलेगा कब? कि जब हम रत्नत्रय धर्म को स्वीकार करेंगे तब। बिना रत्नत्रय धर्म को स्वीकार किए बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है, आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो। क्या कह रहे हैं महाराज? बिना रत्नत्रय के आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ना किसी का हुआ, ना किसी का होगा। बताओ, किसी का कल्याण हुआ क्या? किसी कल्याण नहीं हुआ। तो यहां पर बात कह रहे हैं कि किंतु साधु सर्व आरंभ और सर्व परिग्रह के त्याग रूप मुनि धर्म में पुरुष को तत्पर करते हैं और तीव्र दुखदायक असंयम का त्याग कराते हैं। अब मुनि धर्म क्या है? मुनि मार्ग क्या है? सुखी होने का मार्ग क्या है? तो आचार्य कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, आरंभ परिग्रह का त्याग। किसका त्याग? आरंभ्य और सर्व परिग्रह का त्याग। यहां पर सर्व आरंभ्य सर्व परिग्रह की बात है। जहां पर हमारे पास थोड़ा सा भी आरंभ है और थोड़ा सा भी परिग्रह है, तो आचार्य कहते हैं आप अभी आपके वैराग्य में कमी है। अभी आपका संयम मार्ग पूर्णता से प्रशस्त नहीं है। क्या नहीं है? जो संयम मार्ग है अभी आपका पूर्णता प्रशस्त नहीं है। तो किंतु क्या करते हैं? जो साधुगण होते हैं, जो आचार्य वर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं? जब उनकी शरण में कोई भव्य आत्मा सुख की खोज करने के लिए आता है, सुख को प्राप्त करने के लिए आता है, तो आचार्य क्या करते हैं? आचार्य एक ही काम करते हैं। वो कार्य क्या है? कि वो कार्य ये है कि वो सर्व आरंभ का त्याग कराते हैं, सर्व परिग्रह को छुड़वा देते हैं और मुनि धर्म में पुरुष को तत्पर करते हैं। इसमें जो मुनि बनते हैं वो कौन बनते हैं? पुरुष बनते हैं, महिलाएं नहीं बनती हैं। क्या नहीं बनती? महिलाओं को आदिका आदि बनना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं के लिए विधान ऐसा है कि उनको सर्व परिग्रह का उनका त्याग नहीं हो पाता। ठीक है ना? और जो पुरुष हैं, पुरुष ही सर्व परिग्रह का त्यागी है। इसलिए पुरुष वेद ही मोक्ष का साक्षात अधिकारी है। कौन? जो पुरुष है, जो पुरुष पर्याय है, वही साक्षात मोक्ष का अधिकारी है।
और जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कौन है? परंपरा से मोक्ष की अधिकारी है। उनको इस भव में सर्व परिग्रह का त्याग ना होने से अपनी उत्कर्ष संलेखना के माध्यम से क्या करेंगी? वो अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करेंगे और आगे चलकर क्या करेंगे? जिन दीक्षा को स्वीकार कर कर पुरुष वेद को प्राप्त कर कर अपना आत्म कल्याण करेंगे। कभी भी किसी को स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं मिली। जितनी भी सिद्ध आत्माएं मोक्ष गई हैं, वो कौन से वेद से गई हैं? पुरुष वेद से गई हैं, कोई स्त्री वेद से नहीं गया। मगर द्रव्य में जो द्रव्य वेद होगा वो कौन सा होगा? पुरुष वेद होगा, स्त्री वेद नहीं होगा। और सिद्धों के कौन सा वेद होगा? बताओ। सिद्ध परमेष्ठी के कौन सा वेद होगा? बताओ। सिद्ध परमेष्ठी के कौन सा वेद होगा? वहां पर कोई भी वेद नहीं होगा, वो वेद अतीत होंगे, वेद से रहित होंगे। ठीक है ना? जो वेद अवस्था है वह संसार अवस्था है, हैं? हाँ, अनंत अवस्था में द्रव्य से पुरुष वेद है, भाव से कोई वेद नहीं होता उनके। क्या नहीं होता? भाव वेद नहीं होता है। ठीक है ना? तो हम वहां पर कहेंगे अनंत अवस्था में भाव वेद नहीं है। कौन सा वेद नहीं है? भाव वेद नहीं है, द्रव्य वेद तो है। कौन सा वेद है? पुरुष वेद है। ठीक है ना? तो जो मुनि बनते हैं तो कौन बनते हैं? वो पुरुष ही बनते हैं, और स्त्रियां सर्व परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते हैं। और तीव्र दुखदाई असंयम का त्याग कराते हैं। अगर इस संसार में अगर कोई अगर दुख का कारण है तो वो क्या है? संयम है या असंयम है? हैं? जब तक आप असंयमी हो, जब तक आपका तीव्र संसार, तीव्र दुख, चाहे दुख कहो, चाहे संसार कहो, चाहे उसको संसरण कहो, कुछ भी कहो, वो क्या है? तीव्र दुख का ही कारण है। कब तक? जब तक आपके पास में संयम अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था नहीं है? संयम अवस्था नहीं है। बिना संयम को स्वीकार किए बिना कोई भी आत्मा अपना सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती है। जितना जितना हमारा संयम दृढ़ होता जाएगा, क्या? जितना जितना हमारा संयम दृढ़ होता जाएगा, उतना उतना हमको सुख मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा? सुख मिलता जाएगा। जैसे आप लोगों ने तराजू देखी है। क्या देखी है? तराजू देखी है। तराजू में दो क्या होते हैं? दो पल्लर होते हैं। एक पल्लर नीचे होता है और एक पल्लर ऊपर होता है। क्या होता है? एक पल्लर ऊपर होता है और एक पल्लर कहाँ होता है? एक पल्लर नीचे होता है। जिसमें भारी वस्तु होती है वो कहाँ होता है? नीचे होता है। और जो हल्का होता है वो कैसे होता है? वह ऊपर होता है। अभी हमारा जीवन उन तराजू में देखा जाए तो कैसा है? हमारे उस तराजू में क्या? असंयम, एक पल्ला में असंयम है तो वो कैसा है? भारी है वो। अगर उसको हटाना तो क्या करना पड़ेगा? उसको एक ही काम करना पड़ेगा, जितना जितना संयम डालते चले जाओगे उतना उतना असंयम का पल्ला उठता जाएगा। और हमें क्या करना है? हमें एक काम करना है, हमको संयम स्वीकार करना है, तो असंयम का त्याग तो अपने आप हो जाएगा। संयम का त्याग अपने आप है। हाँ, हमें क्या करना है? संयम को स्वीकार करना है। जब हम संयम को स्वीकार करते तो क्या होता है? असंयम का त्याग तो अपने आप हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बताओ, आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी।
क्यों नहीं पड़ी? हमने असंयम को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? अब बताओ, आपने छोड़ा या ग्रहण किया है? क्या छोड़ा? छूट गया अपने आप। तो आपने क्या क्या ग्रहण किया? आपने संयम ग्रहण किया। जैसे ही संयम ग्रहण करोगे तो क्या होगा? असंयम छूट जाएगा, असंयम नहीं रहेगा। कहा जाता है एक मयान में दो तलवार नहीं टिक सकती है। एक साथ ऐसी अवस्था नहीं बन सकती है जहां पर संयम भी हो और असंयम भी हो। जहां पर संयम होगा वहां पर असंयम नहीं होगा, जहां पर असंयम होगा वहां पर संयम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? असंयम का त्याग करना है या संयम का ग्रहण करना है? संयम को ग्रहण करना, संयम को त्याग करना, उसका त्याग तो अपने आप हो जाएगा। है? संयम को ग्रहण करना और संयम को त्याग करना। त्याग नहीं करना, वो तो अपने आप त्याग हो जाएगा। जैसे कोई कपड़ा जीर्ण शीर्ण है, कैसा है? कोई कपड़ा जीर्ण शीर्ण है, अगर नए कपड़े को स्वीकार करना है तो क्या करना पड़ेगा? पुराना कपड़ा स्वतः ही छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब नया ग्रहण करोगे तब। ठीक है ना? तो यहाँ पर वैसे है। तो यहाँ कह रहे हैं अगर संसार में अगर सबसे अगर कोई तीव्र दुख का कारण है तो वो क्या है? असंयम है। क्या है? असंयम है। इसलिए क्या करना चाहिए? असंयम कितने प्रकार का? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में क्या आता है? 6 निकाय के जीवों की रक्षा करना। और इंद्रिय संयम में क्या आता है? जो 5 इंद्रिय और 6 मन, इनको बस में करना। क्या करना? इनके जो विषय हैं उन विषयों की ओर हमको नहीं जाना, यही संयम है। क्या है? संयम का मतलब होता है सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। क्या करना? सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। संयम का मतलब होता है सावधानी यत्नाचार पूर्वक क्रियाओं को करना। कैसे करना? सावधानी पूर्वक यत्नाचार पूर्वक क्रियाओं करना। ऐसी क्रिया मत कर बैठना जिस क्रिया से क्या हो? हमको दुख की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो? दुख की प्राप्ति हो। तो कहते हैं अतः हित में लगाने और अहित में लगाने से, मतलब कह रहे हैं अतः हित में लगाने और अहित से रोकने के कारण साधुगण बंधु है। कौन है? जो साधु है वही बंधु है, और कोई दूसरा बंधु नहीं हो सकता है। साधुगण क्या करते हैं? गुरुजन क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो आपको हित में लगाते हैं, आपकी हित की सोचते हैं। पर क्या होता है कि जब वह अपनी अंतरंग की भावना को नहीं छोड़ पाता है तो क्या होता है? हितकारी व्यक्ति को भी वो क्या समझ बैठता है? अहितकारी समझ बैठता है। ऐसी स्थिति किनकी होती है? जो असुर कुमार की प्रवृत्तियां रखते हैं। कैसे होते हैं? असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, ऐसे कसाई जीव। कैसे जीव? कसाई जीव। हाँ जी, याद रखना, किसी को मारने से कसाई नहीं होते हैं, अपनी आत्मा को मारने से कसाई होते। जिनके पास 4 कसाए हैं। कितनी कसाए हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 4 कसायों को त्यागना है। क्या करना है? इन 4 कसायों को त्यागना है। जब तक ये 4 कसाएं नहीं निकलेंगी, क्या नहीं निकलेंगी? जब तक ये 4 कसाएं नहीं निकलेंगी तब तक आप ना हित की बात सुन सकते हो, ना हित के मार्ग पर लग सकते हो, और ना आपको अपना हितैषी दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? इन 4 कसायों के कारण। किसके कारण?
जो चार कसाएं हैं, इनके कारण ना हम हित का मार्ग देख पाते हैं, ना हित की बात को सुन पाते हैं, और ना हित के मार्ग पर चल पाते हैं। और जब हमारे तीव्र कसाय जब हमारे तीव्र कसाय का उदय होता है तो हमको आत्महित की बात भी अच्छी नहीं लगती। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें क्या आया था? कर्मानुसारणी बुद्धि। क्या विषय आया था? कर्मानुसारणी बुद्धि। जैसा कर्म का उदय होता है, जैसी कर्म व्यवस्था होती है, जैसी उसकी गति वैसी उसकी मति। ठीक है ना? हाँ, तो कह रहे हैं वे इंद्रिय जय और अतीन्द्रिय सुख के कारण हैं। कौन है? जो साधु वर्ग है, जो साधु बंधु कौन है? जो इंद्रिय जन और अतीन्द्रिय सुख के कारण हैं तथा अनेक दुखों से भरे अपार संसार से पार उतारते हैं। कौन उतारते हैं? जो साधु बंधु होते हैं, जो हमारे पंच परमेष्ठी जी, हैं। इसमें थोड़ा ये बताएं, असाता कर्म का तीव्र उदय है और असाता वेदनी का, तो उस समय कैसे संभले? असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय है तो कैसे संभले? तो आचार्य कहते हैं कि तीव्र जब कर्म का उदय है तो आपका पुरुषार्थ भी, छोटा मोटा पुरुषार्थ उसको नहीं रोक सकता है। उसके लिए आपको कोई बड़ा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा संभलने के लिए। मतलब ये है, जैसे मतलब जैसे अपन क्या समझे बताओ? जैसे मैं क्या समझना चाहते हो आप? जैसे हमको मानते हैं कि अभी हमको असाता वेदनी का तीव्र उदय है, हाँ जी। आपने कहा कि उसमें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो ज्यादा पुरुषार्थ जैसे में यही है कि धर्म कार्यों में लगना है, स्वाध्याय आदि में लगना है, आत्मचिंतन आदि करना है, यही कर सकते हैं अपन। यही अपना पुरुषार्थ है। धर्म मतलब समीचीन पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ इसमें हो सकता है? किसी से लड़ना, किसी से लड़ने झगड़ने का पुरुषार्थ थोड़ी करना है हमको। वहां पर तो मात्र इतना है, जब असाता वेदनी कर्म का उदय है तो वहां पर हमको जो हमने पूर्व में जो हमने पुरुषार्थ किया है, जो हमने मेहनत की है, जो हमने स्वाध्याय आदि किया है, जो हमने व्रत आदि लिया है, उसमें हमको दृढ़ होना है। अब सीधी सीधी बात है, छोटी मोटी आंधी आ रही है तो हम वो छोटी मोटी आंधी के लिए एक अपन ही उसमें सामर्थ्यवान है, उसको रोक सकते हैं। छोटे मोटे कपड़े से रोक देंगे अपन। छोटी मोटी हवा चल रही है, जब वहां पर प्रचंड हवा चल रही होगी तो क्या क्या करना पड़ेगा? हमको मजबूती के साथ में मजबूत खड़ा होना पड़ेगा। मजबूत ही हमारे पास में पर्दा होना चाहिए, मजबूत भी हमारे किवाड़ होने चाहिए। ये हमको पुरुषार्थ करना है। तो वो पुरुषार्थ क्या है? मात पंच परमेष्ठी का सहारा, जिनवाणी का सहारा, और सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही है अपनी आत्मा का चिंतन। पर ये बात कहना बड़ा सरल है, पर ये बात जब प्रैक्टिकल में आती है तो ये सभी के लिए एक पहाड़ जैसा लगती है। मतलब जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ की हीनता है। हीनता क्या? कि हम उस तीव्र कर्म के उदय में हम इतने बह जाते हैं, इतने बह जाते हैं कि हमको ना अपनी मर्यादा का ध्यान होता है, ना अपने कर्तव्यों का ध्यान होता है, ना अपने पद का ध्यान होता है। बस हम बह जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझते रहो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमको हर समय सचेत अवस्था में रहना चाहिए। अब एक बात सुनिए, किसी का तीव्र कर्म का उदय है और मन में यही भावना लेकर बैठ जाए कि मेरा तीव्र कर्म का उदय है, मेरे तीव्र कर्म का उदय तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। आपको सतत वहां पर अभ्यास करते रहना है। क्या करना है? आपको वहां पर सतत अभ्यास करते रहना है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है पवन जी? और सीधी बात है,
जब तीव्र कर्म का उदय है तो उसमें एक ही काम करो, आप घरवार छोड़ो और दीक्षा लेकर अपना आत्मकल्याण करो, व्रती बनो। क्योंकि जब तक हम असंयमी अवस्था में रहेंगे, क्या रहेंगे? जब तक हम असंयम अवस्था में रहेंगे, जब तक हमको सुख का मार्ग मिलने वाला नहीं है। क्या नहीं मिलने वाला है? सुख का मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं असाता वेदनी कर्म का उदय है या फिर अशुभ कर्म का उदय है, उसका मात्र एक ही उपाय है, आप संयम रूपी औषधि का सेवन करें, समता रूपी औषधि का सेवन करें, उसी से आपका असाता कर्म, तीव्र असाता कर्म आपका दूर हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा साधन नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर इस संसार से पार उतारने में कौन है, किसमें सामर्थ्य है? मात्र एक हमारे वो साधु बंधु हैं, हमारे गुरुजन हैं। कौन है? गुरुजन हैं। इसलिए कहते हैं अगर गुरुजन कुछ कह रहे हैं तो उस बात को समझ लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? समझ लेना चाहिए। इस गाथा के द्वारा आपसे अन्य साधु गुणों का मित्र रूप से और बंधु गुणों से शत्रु रूप से चिंतन करने को अनंत अनपेक्षा कहा। ऐसा चिंतन करने से धर्म में और धर्म का उपदेश करने वाले साधुगण में महान आदर होता है। क्या प्रकट होता है? महान आदर प्रकट होता है। जब तक महान आदर प्रकट नहीं होगा, क्या? देखिए, जब तक हमारे प्रति, हमारे गुरुजन के प्रति अगर हमारा आदर भाव नहीं है, क्या नहीं है? हमारा आदर का भाव नहीं है, तो आचार्य क्या कहते हैं? आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? जहां पर अनादर का भाव होता है, वहां पर अच्छी बात भी की जाए तो वो कैसी लगती है? बुरी लगती है। क्या लगती है? अच्छी बात भी कैसी लगती है? बुरी लगती है। तो आचार्य क्या कहते हैं? आप पहले अपने अंदर, इसके अंदर आप पहले अपने अंदर जो आत्मा की हित के जो हित की बात करने वाले हैं, उनके प्रति अपने अंदर कभी भी अनादर का भाव लेकर मत आओ। जहां पर हम सामने वाले का अनादर करते हैं या अनादर का भाव आता है, तो आचार्य एक ही बात कहते हैं कि चाहे वो कितनी भी आपको अमृत पिलाए, फिर भी उसको वो क्या लगेगा? विष ही लगेगा। क्या लगेगा? विष ही लगेगा। अगर भगवान महावीर के प्रति हमारी आस्था नहीं है, क्या नहीं है? अगर भगवान महावीर के प्रति अगर हमारी आस्था नहीं है और भगवान महावीर साक्षात आपको जिन उपदेश दें, क्या दें? आपको साक्षात जिन उपदेश दें, फिर भी क्या होगा? आपको वो जिन उपदेश अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्या कारण है? उसका मात्र एक ही कारण है। वो क्या कारण है? क्या कारण है? आपका, आपके अंदर महावीर के प्रति आस्था नहीं है, अनादर का भाव है। किसका भाव है? अनादर का भाव है, आदर का भाव नहीं है। तो क्या करें? जो आदर करता है उसी को आत्महित अच्छा लगता है, और जिनको अनादर, मतलब जो अपना आत्महित्या जो अपना आत्महित नहीं करना चाहते हैं, उनको कभी भी आदर का भाव होता नहीं है। उनकी स्थिति कैसी रहती है? उनकी स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है। कैसी रहती है? डामाडोल रहती है। तो आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि जब हम आत्मचिंतन करते हैं, क्या करते हैं? आत्मचिंतन करते हैं, तो आचार्य क्या कहते हैं? हम जब तक साधु गुणों का आदर नहीं करेंगे, जब तक हमको उनके वचन हितकारी नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? हितकारी नहीं लगेंगे। और सर्व इष्ट सुख को देने वाले
धर्म में विघ्न करने वालों में, और जिस पर से उतरना दुष्कर है, उस चार गति रूपी घंटी यंत्र पर चढ़ने वालों में अत्यंत अनादर होता है। मतलब क्या होता है, जब हम साधु परमेष्टि में आदर करते हैं, धर्म के प्रति हमारे आदर का भाव होता है, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कि जो चारों गतियां हैं, जो चारों गतियों के जो कारण हैं, उनसे क्या होता है, उनसे हमारा संबंध छूट जाता है। क्या छूट जाता है माता जी? संबंध छूट जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा अनित्य भावना का चिंतन करो। किसका चिंतन करो? अनित्य भावना का चिंतन करो। क्या चिंतन करो? कि मेरा किसी के साथ में कैसा भी कोई संबंध नहीं है। क्या चिंतन करें स्वरूप सागर? मेरा कोई किसी के साथ संबंध नहीं है। हाँ, अगर आपके ख्याल में यह आ गया कि मेरा इसके साथ संबंध है, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इनका सहयोग करूं, तो आचार्य कह रहे सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। तुम क्या सहयोग कर सकते हो? कोई सहयोग कर सकते हो? सहयोग करने की अवस्था है क्या? हाथ पैर में ताकत है नहीं है, तो क्या सहयोग करोगे? आचार्य कहते हैं जब हाथ पैर आदि में सहयोग, मतलब जब हमारे हाथ पैर आदि काम ना करे, जब हमारा शरीर साथ छोड़ दे, तो ज्यादा विकल्पों का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? विकल्पों का भी त्याग कर देना चाहिए। और जब तक ये हमारे विकल्प जाल खत्म नहीं होंगे, क्या खत्म नहीं होंगे? जो विकल्प जाल है, जब तक ये खत्म नहीं होंगे, जब तक क्या नहीं होगा? जब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। मोह नहीं छूटने वाला। हाँ, मोह नहीं छोड़ने वाला है। मोह कब आता है? मोह की प्रबलता कब होती है? विकल्प आते हैं। जब हमारे मन में अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। और विकल्प कब आते हैं? कि जब हमको हित की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तब विकल्प कब आते हैं? जब इनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हित की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कैसी बातें? अच्छी बातें। आत्महित की बातें नहीं जमती हैं। तब क्या आते हैं? अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। मैं ऐसा कर लें, वैसा कर लें, यूं कर लें, ऐसा कर लें, यहाँ चले जाए, वहां चले जाएं। आचार्य कहते हैं इन सारे विकल्प जालों को ही छोड़ना है। क्या करना है? इन सारे विकल्प जालों को छोड़ना है। जब तक ये विकल्प जाल नहीं छूटेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी मौसी को, मतलब एक कथन आता है, चंद्रमाला नहीं, जो भगवान महावीर स्वामी के सम्मुखन में नहीं गई थी, जो सौधर्म इंद्र उनको पकड़कर जबरदस्ती लेके जा रहा था, क्या किया? उस वीतराग मुद्रा को नहीं देखना पसंद किया। उसने क्या किया? अपनी आंखों को ही फोड़ लिया। मैं उस महावीर का दर्शन नहीं करूंगी। किसका दर्शन नहीं करूंगी? उस महावीर का दर्शन नहीं करूंगी जिस महावीर को मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? गोद में खिलाया है। उस महावीर के मैं दर्शन नहीं करूंगी। तो आचार्य कहते हैं मोह जाल दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक ही काम करना होता है कि हम अपनी आत्म साधना को बढ़ाएं। किसको बढ़ाएं? अगर हमारे ऊपर मोह अगर हावी हो रहा है, अगर कसाय हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो आचार्य कहते हैं अपने संयम को और दृढ़ करिए। आपका अभी संयम कमजोर है। कैसा है? अगर आपका खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का विकल्प आ रहा है, तो आचार्य क्या कहते हैं? अभी आपका संयम कमजोर है। क्या कमजोर है? अभी आपका संयम कमजोर है। तो हमें क्या करना है? अपने संयम के मार्ग को दृढ़ करना है। अपने संयम को अगर बढ़ाना है तो क्या करना है? अपना आत्मा का चिंतन करना है। यही भावना करनी है कि ना मेरा कोई था, ना कोई मेरा है, और ना कोई मेरा होगा।
इस प्रकार का चिंतन करना है। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। हाँ जी, गुरुदेव, हाँ बोलिए। नारियल को श्रीफल क्यों कहा गया है? नारियल को इसमें क्या विशेषता है? हरे नारियल को श्रीफल क्यों कहा है? ऐसा है, श्रीफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूजा सामग्री में गर्भित होता है। ऐसा है, पूजा सामग्री का बड़ा ही है। और बताया भी जाता है जो श्रीफल होता है ऊपर से कठोर होता है, ऊपर से कठोर होता है और अंदर से कैसा होता है, मुलायम होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार हम भी क्या करें, हमारे ऊपर चाहे कितनी भी आपदा पड़ जाए, कितने भी संकट आदि पड़ जाए, फिर भी हमको जो हमारा जो अंतरंग का जो स्वभाव है, जो निर्मल स्वभाव है, उस स्वभाव को क्या नहीं करना, हमको नहीं छोड़ना। क्या नहीं करना, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है। इसलिए उसको श्रीफल कहा जाता है। ठीक है ना, सम्मान सूचक है, इसको लिया जाता है।